अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 9th क्लास एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 निपटा लिया था, आपको याद होगा। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। आज आगे इसको कैरी ऑन करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्रैमर्स रूल। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्रैमर्स रूल। तो एक्सरसाइज है हमारी 7.5। क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया था, आज 7 देख लेते हैं। सवाल यूं है कि 2x + 3y = -3 और है बेटा 4x + 3y = 5। उसने लिखा है सॉल्व इफ पॉसिबल। देखिए गौर कीजिएगा, सॉल्व इफ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। अभी हम अप्लाई कर रहे हैं क्रैमर्स रूल। क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा? क्रैमर्स रूल। उसके बाद अप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स मेथड। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्रैमर्स रूल को अप्लाई करने के लिए तरीकाकार ये है। पहले आप सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर डी, यानी डिटर्मिनेंट। डी निकालने के लिए आप एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। बताओ एस का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 2। वाई का क्वेश्चन +3 है, लेकिन खाली 3 लिखते हैं क्योंकि प्लस अंडरस्टूड होता है। ये एक्स का क्वेश्चन 4 और ये y का क्वेश्चन 3। ठीक है बेटा। अब आइए इसको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे। कैसे करते थे मैं आपको एरो से याद दिलाता हूं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 2 3 6। अब बगैर देखे बीच में माइनस आप लगाना है आपने। अब अगला क्रॉस बनाएंगे ऐसे 4 3 12 या 3 4 12, बात एक ही है। सो डी विल बी इक्वल टू, डी क्या आ जाएगा? 6 में से 12 गया माइनस का 6। ये आ गया इसका डिटरमिनेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर डिटरमिनेंट पर रुक जाना है या आगे जाना है। मैंने कहा नहीं बेटा, क्रैमर्स रूल के लिए आपने पहले डिटरमिनेंट निकालना होता है जिसे आप डी कहते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर डी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या था? मैंने लास्ट टाइम बताया था, दोबारा बताएंगे आज। फॉर डी ऑफ एक्स, डिटरमिनेंट फॉर एक्स कैसे निकलेगा देखें। डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब ये एक्स जो लिखा है इसका मतलब ये लीजिएगा कि एक्स वाले को आप छुपा देंगे, एक्स वाले कोफिशिएंट को छुपा देंगे। अब आगे वाले को लिखेंगे। बताओ क्या है? 3 3। इसको तो लिखवा दें इसी की जगह पे। ये देखें 3 3, सॉरी 3 and 3 यहाँ आ गया बेटा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ जगह खाली बच गई। अब यहाँ कुछ ना कुछ तो बेटा लिखना है हमने। क्या लिखना है? ये जो है ना, ये बेटा ये वाला, इसको लिखते हैं -3 and 5। ये लिखेंगे जो कांस्टेंट होते हैं, -3 and 5। अब डी ऑफ एक्स निकालने के लिए इसको सिम्प्लाई करेंगे बेटा। -3 3 -9, बगैर देखे बीच में माइनस, और बेटा 3 5 15। अब माइनस का 9 माइनस का 15 माइनस का 24। दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ एक्स। ये देखें। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आज फिर बता दूं बेटा कि ये क्रॉस बना के दिखाना नहीं है, इसको मिटा दीजिएगा। ऐसे ही ये सब चीजें मैंने मिटा दी। ठीक है, इनको दिखाना नहीं होता, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपने डी ऑफ एक्स निकाल लिया। अब आपको निकालना होता है डी ऑफ वाई। तो आपने हेरिंग डाली फॉर डी ऑफ वाई, डिटरमिनेंट ऑफ वाई। कैसे निकालेंगे? डी ऑफ वाई का मतलब होगा आपने डिटरमिनेंट बनाया, अब y का कोफिशिएंट आपने नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ये छुपा दें। अब x का क्वेश्चन लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप? 2 and 4। ये देखिए आपने लिखा 2 and 4, यहाँ लिखा 2 और 4। अब बच्चे कहता है यहाँ क्या लिखेंगे? मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी कि यहाँ लिखेंगे वो जो कांस्टेंट लिखा होता है। ये रहा बेटा, ये रहा -3 and 5, -3 and 5। ठीक है, सो विल राइट -3 and 5 हियर। अब बताइए डी ऑफ वाई विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, बगैर देखिए बीच में माइनस। अब इसको सिम्प्लाई करेंगे तो -3 4 -12, -3 4 -12। उस -12 को जब यहाँ रखेंगे तो +12। अब मेरे बच्चों ये ऐड होगा क्योंकि इसको प्लस आ गया तो 22। ये आ गया डी ऑफ वाई, ये आ गया डी ऑफ वाई। ठीक है सर। अब आप मुझे बताइए आपने कितनी चीजें निकालनी? एक तो आपने निकाल लिया डी, एक निकाल लिया डी एक्स और एक निकाल लिया डी वाई। बस अब हम निकालेंगे इनकी आंसर्स। कैसे? आपको पता है सवाल में कौन कौन से वेरिएबल है? एक एक्स है और एक वाई है। और सवाल के ऊपर लिखा है सॉल्व इफ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। ये जो मेथड कर रहा हूं इसी का नाम क्रैमर्स रूल है।
और सॉल्व का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, सॉल्व का मतलब यहाँ होगा ये जो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू निकालना सॉल्व कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। तो मेरे बच्चों ने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मेरे बच्चे हेडिंग डालेंगे फॉर एक्स। अब बताइए एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डी ऑफ एक्स अपॉन डी। तो x विल बी इक्वल टू, बताओ डी ऑफ x इसी बुरे वक्त के लिए निकाला था, बताएगा कोई बच्चा डी एक्स ऑफ x क्या था बेटा, डी ऑफ x इज इक्वल टू -24, सो आई विल राइट -24 हियर अपॉन में d यानी डिटर्मिनेंट, एक्चुअल डिटर्मिनेंट हमारा क्या था बेटा बताएंगे आप, -6, सो हम लिख देंगे यहाँ पर -6। अब बताइए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 4 जा 24, सो यू विल गेट द आंसर x इक्वल टू 4। ये x आ गया। अब आप लकीर वकीर नहीं खींचिएगा, मैं लकीर खींच देता हूं। अब आप हेडिंग डालेंगे फॉर y। y के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, d ऑफ y अपॉन d। कोई बताएगा d ऑफ y अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, क्या निकाला है बेटा, 22। हम लिखेंगे यहाँ पर 22 अपॉन में d क्या है बेटा, -6। ये जा सकता है 2 3 जा 2 11 जा 2 3 जा 6 2 11 जा 22। माइनस को ना नीचे लिखते हैं ना ऊपर लिखते हैं, डिवीजन साइड लाइन के साथ साथ लिखते हैं, ये आ जाएगा -11/3। ये y की वैल्यू आ गई। आखिर में हम क्या लिखते थे, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट का मतलब आपका जवाब। आपका जवाब बेटा x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड कंप्लीट आंसर। बताइए क्या आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं, यानी हमने जैसे पिछले सवालात किए, ये सवाल भी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। तरीकाकार आपने लास्ट टाइम भी देखा था और आज भी देख लिया। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा अब बेटा क्या करना है, सुने आप। अब बेटा इसमें जो सवालात पूछे जाते हैं ना, इतने हैवी नंबर्स की नहीं पूछे जाते। जैसे 8वां सवाल है -7, ऐसे नहीं पूछता वो, छोड़ दें इसको आप। वो सिंपल से पूछता है जिसमें नंबर छोटे हों, जिसको ज्यादा नंबर ना हो। तो 72 और 38 और 18 की बातें हो रही, नहीं। आप ना 8 छोड़ दें, आप 9 कर लें, और किसी को दिल चाहे तो कर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो कैलकुलेटर आपके पास है, यू कैन यूज कैलकुलेटर और आंसर ला सकते हैं। ये पहली क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा हैवी है, लेकिन 12 इतना हैवी नहीं है, 30 तक है। चलो, मैंने इतने बड़े बड़े वैल्यू के सवाल नहीं देखे आपके पेपर के अंदर। अब देखिए फिर वही वाली बात, वो कहता है सॉल्व। मैंने कहा अच्छा भाई किस मेथड से, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम 2 मेथड एप्लीकेबल हैं। एक मेथड है क्रैमर्स रूल जो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद एक मेथड है आपका मैट्रिक्स मेथड। वो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बहरहाल अब ये आपका नसीब है कौन सा मेथड आता है एग्जाम में। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 उतार लिया आपके सामने, 3x + y = 1, 30x + 10y = 4। ठीक है बेटा, ये सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। सबसे पहले मेरे बच्चों ने सॉल्यूशन लिखा, और उनको पता है वो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फॉर डी। डी का मतलब डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वो एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऐसे। अब बताओ यहाँ x का क्वेश्चन 3 लिखेंगे, y का क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो बेटा आपको पता है यहाँ 1 है, यू विल राइट 1 हियर। x का क्वेश्चन ये 30 लिखा हुआ है, थोड़ा हैवी नंबर है बहरहाल। y का क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है, आप 10 लिख देंगे। अब मेरे बच्चों ने क्या लिखना है, 3 10 = 30 माइनस लिखकर अब 1 30 = 30। लो भाई, बच्चों ने कहा सर ये तो 0 आ गया। अरे मैंने बोला इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो अब आगे जाएंगे नहीं, आप लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट इज 0 therefore its solution is not possible. Its solution is not possible या impossible, जो लिखना चाहे, not possible आंसर। तो ऑफ कोर्स बेटा आप समझदार हैं कि ऐसे सवाल तो नहीं देगा बेवकूफ वाले कि आप इसको दे के आज आंसर आ गया 0। 0 वाले आंसर नहीं आते, मतलब सवाल नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा आप 8 जरूर कर लीजिएगा, दे चाहे तो, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक ही सवाल दिया मैंने आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर अब आ गया 10। ये भी आ गया x + 2y = 6, 2x + 7y = 3। ठीक है बेटा,
अब मुझे आप बताइएगा, उसने फिर वो लिखा सॉल्व, मेरे बच्चों के जहन में आया सॉल्व का मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद लिखता है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, ऑफ कोर्स क्रैमर्स रूल ही अप्लाई कर रहे हैं। इफ पॉसिबल, यानी अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले ये पॉसिबल नहीं था, ये देखें ये पॉसिबल नहीं था। कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं जो पॉसिबल नहीं है एक्सरसाइज में। अब मेरे बच्चों को सबसे पहले पता है, बेटा बताओ क्या निकालोगे पहले? बच्चों ने कहा सर डी निकालेंगे, यानी डिटर्मिनेंट। बताइए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तरीकाकार क्या? आपने डिटर्मिनेंट बनाया। अब बताओ एक्स का क्वेश्चन यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है बेटा 1, वाई का क्वेश्चन यहाँ पे 2, एक्स का क्वेश्चन 2, वाई क्वेश्चन 7। आइए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1 7 जा 7, बगैर देखे बीच में माइनस, 2 2 जा 4। अब 7 में से बेटा 4 निकालेंगे, यू विल गेट 3। दिस इज डिटर्मिनेंट। मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ बेटा? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि डी 0 नहीं आया। अगर डी क्या आता है बेटा 0, तो हम कैरी ऑन उसको नहीं करते। याद है ना आपको? वो इम्पॉसिबल होता है, उसका सोल्यूशन सेट इम्पॉसिबल होता है, नॉट पॉसिबल। ओके, ये देखें जी, ये आ गया। अब बताओ मेरे बच्चों हमने क्या निकालना है? सर डी के बाद अब तो आप रट गए होंगे, अब तो हम निकालेंगे डी ऑफ एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट बनाया आपने। अब बताइए x के इस x के क्वेश्चन को छुपा लें, इसको और इसको छुपा दें, छुपा दिए, ठीक है। अब अगला तो लिखवा दें 2 और 7, यू विल राइट 2 and 7, इसी की जगह पे, अपनी जगह पे 2 7। अब बच्चा जानना चाहते हैं यहाँ क्या लेके आएंगे सर आप? मैं क्या लेके आऊंगा? हम ये लिखते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट इसे कहते हैं इसके साथ ना x हो ना y हो, कोई वेरिएबल ना हो। ये देखें 6 and 3, वी विल राइट 6 and 3 हियर। अब मेरे बच्चों ने डी एक्स निकालने के लिए क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 7 जा 42, माइनस लिखकर अगला 3 2 जा 6, 42 में से 6 गया, ऑफ कोर्स आपको मिलेगा 36। ये आ गया डी ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। अच्छा डी एक्स 0 हो सकता है, डी वाई 0 हो सकता है, डी 0 नहीं हो सकता। अगर होगा तो उसका आंसर ही नहीं आता। अब मेरे बच्चों ने डी एक्स के बाद हेडिंग क्या डाली? फॉर डी वाई। डी वाई से मुराद ये होगी कि आपने डिटरमिनेंट बनाया और y वाला कॉलम छुपाना है आपने। ये देखें आप, ये मैंने जैसे पहले छुपाया था x वाला, अब x वाला नहीं छुपाना है, y वाला छुपाना है। कैसे? देखिए आप, ये y वाला छुपा दो बेटा। अब बताओ ये क्या लिखवाओगे? 1 and 2। मेरे बच्चों ने लिखवा दिया 1 and 2 कॉलम वाइज। ये देखिए 1 2 कॉलम वाइज। अभी जो जगह बच गई उसमें अब मेरे बच्चे समझदार हैं, उन्होंने लिखना क्या है बेटा? उन्होंने लिखना ये है 6 and 3। तो मेरे बच्चे यहाँ लिखवाएंगे 6 and 3 कॉलम वाइज। बताओ डी वाई क्या आ जाएगा बेटा? इसको 6 and 3 ये से मल्टीप्लाई करेगा, 1 3 जा 3 माइनस 2 6 जा 12, है ना बेटा? 6 and 3, राइट। अब बताइए डी वाई विल बी इक्वल टू, 3 में से 12 गया, माइनस का 9, क्योंकि बेटा छोटी रकम में से बड़ी रकम निकालते हैं, माइनस तो आता है ना। 3 में से आप 12 निकाल लें, माइनस 9, ये डी वाई आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक तो बात पहुँच गई। अब इसको ज़रा मिटा दें। अब हम आंसर की तरफ चलेंगे, और मेरे बच्चों को शायद याद हो कि आंसर के लिए तरीकाकार क्या है। देखें यहाँ, अब आप हेडिंग डालेंगे फॉर एक्स। एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम? डी एक्स अपॉन डी को बताएगा। डी एक्स मैंने इसी बुरे वक्त के लिए क्या निकाला था बताएं बेटा? डी एक्स है 36, तो मेरे बच्चे यहाँ लिखवाएंगे 36 ऊपर, अपॉन में डी। आइए देख के आते हैं, हमने इसीलिए मेहनत की थी, डी निकाला था 3, डी है 3, सो आई विल राइट 3 हियर। ये तो पूरा पूरा जाता है, 3 1 जा 3 12 जा, है ना बेटा? इतनी मैथ तो आती होगी। ये पहला आंसर आ गया। अब आप कैरी ऑन रखिएगा, लाइन में नहीं खींचिएगा, बार बार मना कर रहा हूँ। अब आप लिखेंगे फॉर वाई। अब सेकंड वेरिएबल वाई के लिए निकाले जा रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? वाई का फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी। मुझे यहाँ से नजर आ रहा है डी तो 3 था, अब देख के आते हैं डी वाई क्या था। मेरे बच्चों ने कहा सर डी वाई तो -9 था, तो हमने यहाँ लिख दिया -9। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, बेटा क्या आ गया? y इज इक्वल टू -3, ये y आ गया। अब सोल्यूशन सेट लिख दीजिए इसके नीचे। आपको पता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले x आता है फिर y आता है, आप इसी ऑर्डर में लिखेंगे और ये आपका रिक्वायर्ड मुकम्मल आंसर आ जाएगा। मेरे बच्चों इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्या कंप्लीट कर लिया? आपने कंप्लीट कर लिया क्रैमर्स रूल से सवालात को निपटा दिया। ओके, अब क्या करना है? अब मेरे बच्चों इन्हीं सवालात को हम सॉल्व करने जा रहे हैं
क्वेश्चन 1 से दोबारा, लेकिन वो मैट्रिक्स मेथड से। किससे बेटा? मैट्रिक्स मेथड से। अब वो कैसे होता है वो देख लें आप, मैट्रिक्स मेथड कैसे अप्लाई होता है हम देखते हैं उसको, रुक जाइएगा। अब आप मुझे बताइए, यहां तो क्लियर हो गया ना बेटा, ये भी हो गया। इसी एक्सरसाइज यानी हमारी 7.5 को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सेम क्वेश्चन 1। अब बच्चा घबरा सॉरी, बच्चा घबरा जाता है कि सर आप दोबारा करा रहे हैं। बेटा अब मैं इसको करा रहा हूं दोबारा, लेकिन वो कराऊं किस तरह? मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, जरा सुने आप। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 5y = 9। अगली इक्वेशन थी 4x - 2y = 1। ठीक है बेटा, ये सवाल है, मैंने दोबारा उतार लिया, लेकिन अब हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड। अभी क्या कर रहे थे बेटा? ये सवाल हमने किए थे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। अब हम इसको अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स मेथड। थोड़ा सा लेंदी मेथड है, समझिएगा। शायद पहला सवाल इतना अच्छा लगे, दूसरा अच्छा लगे, तीसरा बेटा 10 के 10 सवाल आप जब करोगे तो याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये नसीब है आपका, कोई कह नहीं सकता कि मैट्रिक्स मेथड ही आएगा या क्रैमर्स रूल ही आएगा। क्रैमर्स रूल जरा आसान कहलाता है और ऐसा नहीं एग्जाम में नहीं आता, या तो क्रैमर्स रूल आता है, मैट्रिक्स कोई एक मेथड आएगा, दोनों मेथड से सवाल नहीं देगा वो। कोई एक मेथड बेटा 5 नंबर के लिए दोनों सवाल थोड़ी दे देगा। ठीक है, अब आप जरा सुने कौन सा मेथड? मैट्रिक्स मेथड। अब मेरे बच्चों गौर सुनना, और ये जुमले में बार बार 10 दफा बोलूंगा, 10 सवालात में कभी ना कभी रट जाओगे। देखो भाई, मेरे बच्चे ने सवाल एग्जाम में देखा और ऊपर देखा कि सॉल्व इफ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। बच्चे ने कहा सॉल्व का मतलब तो सर ने बताया था एक्स और वाई निकालना है, जो वेरिएबल लिखे हैं मैं एक्स और वाई के लिए, और उसके बाद मैट्रिक्स मेथड। ओके, मैट्रिक्स मेथड। अब ये तरीका कार क्या है बताओ? ये जो इक्वेशन गिवन है ये कहलाती है एल्जेब्रिक फॉर्म में है। किसमें फॉर्म में? एल्जेब्रिक फॉर्म में। ये जो इक्वेशन लिखी है बेटा किस फॉर्म में लिखी है? एल्जेब्रिक फॉर्म। तो बच्चे ने फौरन सोचा यार मुझे तो उसको मैट्रिक्स मेथड से करना है, ये तो मैट्रिक्स मेथड की शक्ल में नहीं है, मैट्रिक्स तो ऐसे होते हैं। अब क्या करोगे देखिए आप, सबसे पहले मेरा बच्चा लिखेगा इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इस। अब आप मेरे जुमले सुनिएगा, आप बनाएगा एक बड़ा मैट्रिक्स इनटू छोटा मैट्रिक्स = छोटा मैट्रिक्स। पढ़े मेरे साथ? बड़ा मैट्रिक्स इनटू छोटा मैट्रिक्स = छोटा मैट्रिक्स। ये बार बार पढ़ें, बड़ा मैट्रिक्स इनटू छोटा मैट्रिक्स = छोटा मैट्रिक्स। अब आप बताइए बड़े मैट्रिक्स में आप लिखेंगे ये जो नंबर्स कोफिशिएंट है, बताओ ये क्या है? 2 लिखेंगे। अगला क्या है बेटा? +5 है, लेकिन खाली 5 लिखते हैं, प्लस अंडरस्टूड होता है। नीचे और यहाँ क्या है? 4। आप यहाँ 4 लिखेंगे। और यहाँ क्या है बेटा? -2। हाँ बेटा -2 लिखना पड़ता है, माइनस लिखना पड़ता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपने कोफिशिएंट लिखे। कोफिशिएंट समझते हैं बेटा? x से पहले कोफिशिएंट 2 है, y से पहले कोफिशिएंट 5 है, x कोफिशिएंट लिख दिया। अब यहाँ लिखोगे वेरिएबल, बताओ 2 वेरिएबल थे x और y, और यहाँ लिखोगे नंबर्स कांस्टेंट 9 और 1। ये जो लिखा था 9 और 1। बताओ एल्जेब्रिक फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा आपने? हर सवाल में सिखाऊंगा इंशाल्लाह, आप रट जाएंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखे, फिर एक्स वाई और फिर 9 1। अब ये शक्ल कहलाएगी मैट्रिक्स फॉर्म। क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स फॉर्म। क्या कहलाएगी बेटा? मैट्रिक्स फॉर्म। पहले वाले को आप मानेंगे ए। अच्छा, आप ए के सामने लिखेंगे मैट्रिक्स, मैं एरो बना रहा हूं, मैं टाइम बचा रहा हूं बेटा। आप ए के सामने मैट्रिक्स लिख के दिखाएंगे, मैंने एरो बना दिया, आप एरो नहीं बनाना, बार बार कह रहा हूं, ए के सामने मैट्रिक्स लिख के दिखाना। अगले मैट्रिक्स को हमेशा दुनिया वाले एक्स मानते हैं, मैं एरो बना रहा हूं, आप एरो नहीं बनाएंगे, आप एक्स के सामने मैट्रिक्स लिख के दिखाएंगे। और आखिरी वाले को आप बी कहते हैं, इसको मैं एरो बना रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चों ने एरो नहीं बनाना, बी लिखकर इस 9 और 1 को ऐसे ही लिखना है यहाँ पर। तो बेटा आप उम्मीद है समझदार हैं, आपने सिर्फ मैंने टाइम बचाया, ए की जगह ये लिखेंगे, ए इज दिस, एक्स इज दिस एंड बी इज दिस। अब कोई बच्चा मुझे बताए आपने पहले मैट्रिक्स को क्या नाम दिया? ए, तो आप लिख देंगे देयरफॉर ए। अच्छा ये आ गया ए, बजाय इसके इतना बड़ा मैट्रिक्स दिखा जाए हमने ए लिख दिया। आगे क्या लिखोगे बेटा? एक्स मैट्रिक्स। ये देखें ए इंटू एक्स मैट्रिक्स, उसके बाद इज इक्वल टू है, देखें आप ये रहा इज इक्वल टू, और उसके बाद इस मैट्रिक्स का नाम क्या दिया? बी। हमेशा हर सवाल में हम यही करेंगे, देखें ए एक्स इज इक्वल टू बी। कुछ ये कैसे आया? कहना भाई पहले मैट्रिक्स का नाम ए दिया था, इसको जगह ए लिख दिया, दूसरे मैट्रिक्स का नाम एक्स दिया था, एक्स लिख दिया, और इज इक्वल टू के बाद बी नाम दिया था, बी लिख दिया।
अब कोई मेरा बच्चा बताए अब निकालने क्या चले हो, मेरे बच्चों ने कहा सर एक्स और वाई। क्या निकालने चले हो, एक्स और वाई। बताओ एक्स वाई इसमें है ना, अच्छा इसका तो ये वाला मैट्रिक्स निकालना है, ये वाला मैट्रिक्स निकालने को होता है एक्स मैट्रिक्स निकालना है। अब यहां से एक्स मैट्रिक्स ने कहा मुझे तना छोड़ो, बताओ ए यहां मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड, है ना। बच्चों से जब पूछता हूं ये ए यहां मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो जाएगा, तो बच्चे जवाब देते हैं डिवाइड। गलत है बेटा, ये ए अल्फाबेट नहीं है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैट्रिक्स में डिवीजन होती ही नहीं, तो ये वहां जाके डिवाइड नहीं होगा। जब भी कोई मैट्रिक्स लेफ्ट से राइट जाए तो उस पर इनवर्स लग जाता है। बेटा सुनो, जब कोई मैट्रिक्स लेफ्ट से कहा जाए राइट, या राइट से कहा जाए लेफ्ट, उस पे लग जाता है इनवर्स। तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाना चाहिए। मैंने बोला बेटा ए अल्फाबेट नहीं है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ए एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। असल में ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को डिवाइड में नहीं लिखते, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होती, तो आप ए को नहीं ले जा रहे, ए मैट्रिक्स को ले जा रहे हैं, तो ए मैट्रिक्स वहां जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अब जरा रुक जाओ, अब मेरे बच्चों ने कहा सर एक्स के बोले आए, एक्स को बुलाएं, एक्स कहेगा भाई मैं तो जब आऊंगा जब ए इनवर्स भी पता हो और बी भी पता हो। मेरे बच्चों को बी तो पता है, देखें बी तो ये रहा मैट्रिक्स, लेकिन मेरे बच्चों को और मुझे ए इनवर्स पता नहीं है। इसका नाम वन देकर इससे कहना रुक जाओ अभी ए इनवर्स लेके आते हैं। अब ए इनवर्स की जब बात आई तो मेरे बच्चे के जहन में इधर लिखता हूं कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर आया होगा। अरे मेरे बच्चों ने कहा सर ये तो आप लास्ट एक्सरसाइज वाली बात कर रहे हैं, मैंने कहा था ना बेटा ये काम सीख लो, ये उसमें भी आएगा 7.4 में भी आएगा और 7.5 में भी आएगा। मैंने आपको ये सिखाया है 7.4 में ए इनवर्स निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, याद है बेटा आपको। अब बताओ ये निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए, अब देखो जब तक ए इनवर्स नहीं मिलेगा हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक्स मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एक्स मैट्रिक्स, और एक्स मैट्रिक्स क्या है बेटा, एक्स और वाई। अब हमने ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हेडिंग डाली फॉर ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं। अब ए इनवर्स के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये बातें सब सिखा के आया हूं आपको मैं। बेटा ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, ये रहा ए, बताओ मल्टीप्लाई करो, 2 - 2 = -4, बगैर देखे बीच में माइनस, और 5 4 = 20, ये आ गया 5 4 = 20। अब बताओ डिटरमिनेंट ए क्या आ गया, माइनस का 4 माइनस का 20 माइनस का 24, ये आ गया डिटरमिनेंट ए। ये तो हमने बहुत प्रैक्टिस कराई है आपकी 7.4 में, अगर आपको याद हो, मुबारक हो, डिटरमिनेंट ए तो आ गया। अब क्या निकालने जा रहे हो बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो मेरे बच्चों ने हम निकाला फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बेतहाशा सवालात कराए एडजॉइंट निकालने के। मैंने कहा था एक मैट्रिक्स बनाते हैं और ए मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल में नंबर लिखे हैं, बताओ ये 2 और -2, ये कहते हैं हम बैठे बैठे थक गए, आप मेरी जगह मैं आपकी जगह, तो बेटा 2 इधर आ जाएगा और -2 उधर चले जाएगा, एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते थे, तो यहाँ -2 आ जाएगा बेटा और यहाँ 2 आ जाएगा। ये लीडिंग डायगोनल ने इंटरचेंज कर लिया अपने आप को। अच्छा इधर आइए, जो दूसरा डायगोनल है सेकेंडरी डायगोनल, वो साइन चेंज करता है। बताओ ये क्या है, +5, क्या हो जाएगा -5। मेरे बच्चों ने यहाँ -5 लिख दिया, ये ऑपोजिट साइन कर लेता है। और ये +4 है, ये क्या हो जाएगा -4, सो वी विल राइट -4 हियर। और ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया बेटा, ठीक है, तो आपने एडजॉइंट ए भी निकाल लिया। अब बताओ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 / डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कोई बताएगा डिटरमिनेंट ए क्या था बेटा, डिटरमिनेंट ए क्या था, डिटरमिनेंट ए था अभी अभी निकाला है थोड़ी देर पहले, माइनस का 24, सो वी विल राइट -24 हियर। एंड व्हाट अबाउट एडजॉइंट ऑफ ए, वी विल राइट -2 -5, ऊपर लिखा है बेटा -4 and 2। ये लीजिए सर, अब ये हर एक से मल्टीप्लाई होगा बेटा, कैसे होता था आपको याद होगा, देखें ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, हर एक के नीचे लिख दें -2 1 = -2 अपॉन -24। बेटा अब इससे जैसे आप किसी घर जाते हैं हर एक से मुलाकात करते हैं, जो पहले सलाम फिर दूसरे वाले सलाम, या आप दूसरे से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, -5 अपॉन -24। अब ये तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा -4 अपॉन -24, और ये वाला आखिरी से मल्टीप्लाई होगा 2 अपॉन -24। अब बताइए जो माइनस से माइनस कट सकता है उसे काट दें, जो माइनस से माइनस कट सकता है उसे काट दीजिए, कैंसिलेशन हो गई बेटा माइनस की। अब बताओ ये नंबर भी कट सकते हैं, 2 1 = 2 2 12 = 24 1 अपॉन 12। ये नहीं कट सकता बेटा 5 और 24 टेबल में नहीं जाते सिग, ये जाएगा 4 1 = 4 6 = 24, यू विल राइट 1/6 हियर। और ये जा सकता है 2 1 = 2 12 तो क्या आएगा बेटा -1 अपॉन 12।
ये माइनस बेटा बीच में लिख देंगे। ये सर ए इनवर्स आ गया। बताओ ये ए इनवर्स क्यों निकाला? ये ए इनवर्स से निकाला कि आपने इसको यहां रखना है, इधर इधर, ये देखें इधर रखना ये। अब बताओ आपने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। आपने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। बताओ क्या थी इक्वेशन 1? ये रही बेटा आपको सामने, पढ़े इसको, ये सब पढ़े इसको। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, पढ़े बेटा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। देखिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b। अब कोई बच्चा मुझे बताए ए इनवर्स, अभी ये भी निकाला आपने, क्या निकाला बेटा बताइए? 1/12। ये देखिए आ गया 1/12। आगे बढ़े, ये है बेटा 5/24। ये देखिए मैं लिखा 5/24। ये आ गया 1/6, तो हम लिखेंगे 1/6 और माइनस 1/12। ये आ गया 1/6 और माइनस 1/12। ठीक है बेटा। अब बताओ यहां लिखेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स b। बताओ b मैट्रिक्स मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। बताओ b क्या है बेटा? 9 1। ये रहा बेटा b क्या है? 9 and 1। अब इस्तेमाल होगा 9 and 1, हमने लिखा 9 and 1। अब मेरे बच्चों गौर करो, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए आपको मैंने बताया था जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो तो पहले मैट्रिक्स की लेते हैं रोज और अगले मैट्रिक्स की लेते हैं कॉलम। याद है आपको? पहले मैट्रिक्स की रोज, अगले मैट्रिक्स के कॉलम। अब जरा बताएं कैसे लेंगे? फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम ना बोले, दी ओनली कॉलम बोले। एक ही कॉलम है, आगे दूसरा कॉलम तो है नहीं, तो और काम आसान हो गया। बताओ मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, और अगर सेकंड कॉलम होता तो फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, लेकिन सेकंड कॉलम यहां मौजूद नहीं है। अब आपको बताया था ये यूं चलता है, ये हॉरिजॉन्टल चलता है और ये वर्टिकल। तो आप पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्लिप करेंगे आगे, दूसरा एलिमेंट नीचे जाएंगे, दूसरा एलिमेंट। कैसे देखें आप? पहला एलिमेंट विद पहला, बताओ मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे होगा 1/12 इंटू 9। आपको पता है 9 के नीचे 1 होता है, तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा बेटा? 9/12। पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई किया, अब प्लस, अब दूसरा वाला दूसरे से। बेटा ये आगे चला मैं ऐसे, दूसरा और ये नीचे गया दूसरा। अब बताओ 5/24 1 5/24 सही मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे कहना आप जाइए, आप आइए, इसकी बारी खत्म हो गई बेटा। अब सेकंड रो को लेंगे विद फर्स्ट कॉलम। ये देखें सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम। बेटा पहला एलिमेंट विद पहला, बताओ 1 9 9/6, 9/6। एक मिनट बेटा, पहला एलिमेंट पहले से 9/6। अब आगे चलें, आगे ऐसे, और यह नीचे आइए बेटा ऐसे। बताओ -1/12 1 -1/12। ये देखिए साथ साथ लिखेंगे -1/12। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन आप बार बार करेंगे, मैं आपको करवाऊंगा ये सवाल, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा रिपीटिशन के साथ। बेटा आप बताओ x विल बी इक्वल टू, यहां दो टर्म्स आ रही हैं। एक मिनट बेटा, ये जा सकता है 3 3 9 3 4 12। तो क्या बचा बेटा? 3/4 प्लस 5/24। इधर आइए, जा रहा है 3 2 6 3 3 9। क्या बचा बेटा? 3/2 माइनस 1/12। अब बताइए दो टर्म्स आ रही हैं, ऊपर बीच में प्लस आ रहा है, क्या लोगे? एलसीएम। 24 और 4 का एलसीएम आइए मैं दिखा देता हूं आपको बच्चों की तरह। 24 और 4 का एलसीएम, 4 से ले जाओगे तो 4 1 जा, 4 6 जा, फिर 6 से ले जाओगे तो 1 और 1। बताओ 4 6 जा 24, ये एलसीएम है इसका, है ना बेटा? 4 6 जा 24 इज योर एलसीएम। कैसे होता है बेटा, समझ में आया? ये मैंने आपको एलसीएम में निकालना सिखा दिया। ये देखें, यू विल राइट 24 ईयर। अब इसके नीचे क्या है बताओ? इसके नीचे क्या है? 4। बताओ इसको 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ये नीचे क्या है बेटा इसके? 4। 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई नीचे भी करना होगा, ऊपर भी। तो 6 को नीचे जब मल्टीप्लाई करो तो 6 4 जा 24, वो तो मैंने लिख दिया। अब ऊपर 6 3 जा 18 आ जाएगा, और इसके नीचे 24 ऑलरेडी है, इसको ऐसे ही छाप दें, इसको कुछ भी नहीं करना बेटा। इसको नीचे वाले को 4 है, इसको 24 बनाने के लिए नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 4 जा 24 हो जाएगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा। ये सिर्फ दिखा रहा हूं, मतलब इसको उतारना नहीं, इस तरीके से मैंने सिर्फ बताया आपको। ये तो हो गया।
अब जरा नीचे बताइए, नीचे दो टर्म्स आ रही है, बीच में माइनस आ रहा है, वहां भी एलसीएम लेंगे। ये देखिए दो टर्म्स आ रही है एलसीएम, 12 और 2 का एलसीएम, आइए देख के आते हैं। ये मैं यहाँ निकाल देता हूँ, 2 और 12 का एलसीएम। 2 से ले जाएं, 2 1 जा, 2 6 जा, फिर 6 से ले जाएं 1 और 1। बताओ 2 6 जा 12, एलसीएम इज 12। सही करा बेटा मैंने, एलसीएम इज 12। सो यू विल राइट 12 हियर। आपने एलसीएम लिख दिया 12। अब इससे पूछो क्या इसके नीचे 12 है? नहीं है, इसको 12 बना लीजिए 6 से नीचे, 6 से ऊपर बेटा, तो 6 3 18 हो जाएगा, और नीचे 6 2 12 वो तो लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी 12 है, इसको ऐसे ही छाप देंगे 18 माइनस 1। अब बताओ x विल बी इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं, x विल बी इक्वल टू, x इक्वल्स टू, ऊपर क्या आया बेटा बताओ, 15 में 8 जमा, सॉरी 18 में 5 जमा कीजिए, 23 अपॉन 24, 23 अपॉन 24, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, 18 में 7 गया, 17 अपॉन 12, 17 अपॉन 12। अब कोई बताएगा ये एक्स मैट्रिक्स क्या था? एक्स मैट्रिक्स ये था, जाके देख लें आप पहले पेज पे, ये लिख दिया आपने, और ये ऐसे लिख दिया। अब बेटा जब कभी बीच में क्या हो, इज इक्वल टू का निशान, इधर भी मैट्रिक्स हो उधर भी मैट्रिक्स हो, तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कैंसिल हो जाता है, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 23 अपॉन 24, और नीचे वाला ये नीचे के बराबर y इज इक्वल टू 17 अपॉन 12। ये आ गया सोल्यूशन सेट। पहले x लिखेंगे जो 23 अपॉन 24 है, और फिर y लिखेंगे 17 अपॉन 12। ये इसका रिक्वायर्ड कंप्लीट आंसर है। पहले बताइए समझ में आया बेटा आपको? मैं और भी कराऊंगा बेटा, थोड़ा सा टाइम कम था इसलिए मैंने जरा जल्दी जल्दी करा दिया। और ये आंसर आप मैच करें, क्या यही आंसर मेरा क्रैमर रूल से नहीं आया था? जरा चेक कीजिएगा, अगर क्रैमर रूल से ये आंसर आया तो इट्स ओके। तो ये है वो प्रोसीजर जिसके थ्रू हमने मैट्रिक्स मेथड से इसका सोल्यूशन कर लिया। ठीक है बेटा, ठीक है, इसको आज यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह इसको कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।